जब कोई व्यक्ति कंपनी की ओर से मांगी गई याचनाओं या अन्य राशियों का भुगतान नहीं कर पाता है। तो जिस राशि का भुगतान नहीं करता, यानी जिस कॉल का भुगतान नहीं करता, जैसे कि मान लीजिए अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भुगतान नहीं किया, तो उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर, यानी कि अवशिष्ट याचना। इसको हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट याचना। अवशिष्ट याचना फिर से समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति कंपनी की ओर से मांगी गई मांग का भुगतान एक निश्चित अवधि के अंदर नहीं कर पाता है। तो जिस मांग का भुगतान नहीं करता उसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। मांग में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल हो सकता है और सेकेंड फाइनल कॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉल्स इन एरियर हमेशा किस पे होता है, कॉल्स इन एरियर हमेशा बैंक पे होता है। तो हम एक एंट्री आपको दिखा देते हैं बैंक वाली करके, कॉल्स इन एरियर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अनपेड कॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ अनपेड कॉल्स का? सबसे पहले देखिए अनपेड कॉल्स का मतलब क्या है, यानी कि जैसे आप मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, आपने एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया, यानी कि एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी है, आपने अलॉटमेंट की नहीं दी, फर्स्ट कॉल की नहीं दी और सेकंड कॉल की नहीं दी। तो जब हम अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे बैंक वाले में बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, क्योंकि अलॉटमेंट का हमने पैसा नहीं दिया, लेकिन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अनपेड की जगह आ जाएगा अलॉटमेंट अकाउंट। जब फर्स्ट कॉल आएगी तो फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया होगा तो बैंक में यहाँ फर्स्ट कॉल लिख दिया जाएगा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कॉल्स इन एरियर होता है वो बैंक वाली एंट्री पे होता है, और जिस कॉल का पैसा नहीं देंगे वो अनपेड की जगह लिख दिया जाएगा उसका नेम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एरियर। तो आपको एक एग्जांपल ऐसे दे देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए स्कूल 4 महीने खोलते हैं, जैसे ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल लिखा है, हम मान लेते हैं ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल है। ठीक है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जब मान लीजिए कि आपने जनवरी फीस दे दी, एप्लीकेशन को हमने जनवरी का आना है, ठीक है, फरवरी यानी कि अलॉटमेंट आना यानी कि फरवरी फीस दे दी, और आपने मार्च अप्रैल की नहीं दी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने मार्च की नहीं दी तो क्या अप्रैल की देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक उसी तरीके ये जो क्वेश्चन बोला गया है इसमें 4 जो शेयर है उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो वो जाहिर सी बात है सेकंड कॉल का भी नहीं देगा। ठीक है, जो फीस आपने नहीं दी है मार्च और अप्रैल, ठीक है, ये एग्जाम्पल बता दिया है कि इसको क्या माना है, जनवरी, इसको फरवरी, इसको मार्च, इसको अप्रैल। तो आपने मार्च की फीस नहीं दी और ना ही अप्रैल की, तो ये जो 2 महीने की फीस नहीं दी है इसी को बोले कॉल्स इन एरियर। अगर इसकी बात करें तो ये फर्स्ट कॉल है और ये सेकंड कॉल, तो इसका जो पैसा नहीं दिया है उसे बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। तो हम अब सम से स्टार्ट करते हैं, करेंगे पहले एप्लीकेशन की एंट्री। ठीक है, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन फीस मांगे गए हैं और शेयर कितने इशू किए थे 8000, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 24,000 आ जाएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। अब इसकी इस पैसे को किसमें काउंट करते हैं, शेयर कैपिटल में, तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000 ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
ये तो यहाँ तक हो गया। ठीक, अब हम करेंगे किसकी अलॉटमेंट, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप देखिए फिर से 3 का मल्टीप्लाई 8000 से करेंगे कितना है 4000। कौन सी अलॉटमेंट की ड्यू करने वाली एंट्री, यानी कंपनी ने पैसा मांगा है शेयर होल्डर से, तुम्हें बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अब ये तो पैसा ड्यू कर दिया गया, अब पैसा रिसीव होगा, तो स्टेट करेंगे बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 24,000। ये रुपीस हमको रिसीव हो गए, तो इसमें बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ये एप्लीकेशन की हो गई, ये अलॉटमेंट की हो गई। अब हम लोग करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, यानी कि ड्यू की फर्स्ट कॉल की ये शेयर फर्स्ट कॉल ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले कितनी है 2 रुपीस मांगे गए, 8000 से इंटू कर देंगे तो 16,000 आ जाएगा, यानी कि 16,000। इतनी भी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अब देखिए हमने तो 16,000 रुपये मांगे थे, अब हमारे पास इस कॉल में कौन सी एरियर लिखा है। जैसे कि आप किसी से आपको किसी से 100 रुपये लेने हो तो आप सबसे पहले उससे मांगेंगे पैसे कि भैया हमें 100 रुपये दीजिए, तो एक वो एंट्री होगी मांगने वाली। और मान लीजिए उसने 80 रुपये दिया आपको, ठीक है, तो आप तो अंतर्यामी तो है नहीं कि हमें आपको मालूम हो कि हमने 100 मांगा ये 80 देगा। ठीक है, तो आपको कितने रुपए नहीं मिले 20 रुपये। जो 20 रुपये नहीं मिले उसी को बोलते हैं कॉल इन एरियर। ठीक है, इसी में देखिए जैसे कि 16,000 रुपये मांगे गए हैं, अब बैंक वाली एंट्री करना है, तो जिसके पास 400 शेयर थे उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो 4 रुपये 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 800 रुपये, यानी कि 16,000 रुपये जिन सबसे लेने थे इसमें एक ने हमें 800 रुपये नहीं दिए, वही हमारा कॉल इन एरियर होगा। ठीक, तो लिखेंगे बैंक ऑन डेबिट किस कॉल का पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे वो वैल्यू लिखी जाएगी जितना पैसा मांगा था, हमें कितना मांगा था 16,000 रुपये। जिसके पास 400 शेयर थे उसने 2 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, तो कितना हो जाएगा 800, 4 में 2 यानी कि ये 800 कॉल इन एरियर में लिखेंगे। फिर देखिए क्रेडिट में ये डेबिट में लेस कर देंगे क्योंकि 16,000 रुपये में 800 नहीं मिला, तो कितना मिला 15,200। लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, क्योंकि कॉल में इसीलिए लिखा जाता है कि तभी तो हमें मालूम चलता है कि किसने पैसा दिया किसने नहीं दिया। जो नहीं देगा तो जितनी वैल्यू नहीं देगा उसी को बोलेंगे कॉल इन एरियर। जैसे कि इन्होंने 800 रुपये नहीं दिए थे फर्स्ट कॉल पे, लेकिन कॉल इन एरियर 800 रुपये टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी कि पैसा कितना मांगा गया था 16,000, 16,000 में 800 नहीं मिला तो बैंक कितना लिखेंगे 15,200। अब ये हम करेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू वाली एंट्री है, तो वैल्यू आ जाएगी, इसमें भी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8000 तो आ जाएगा 16,000। इसमें भी
शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। ठीक है, पैसा हमने ड्यू कर दिया, यानी कि हमने कंपनी ने कॉल करी है, कौन सी, सेकंड हैंड फाइनल कॉल की। ठीक है, पैसा मांगा है इन्होंने, अब इनके पास पैसा मिलने वाला है तो इनके बैंक अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 400 लिए तो उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो सेकंड कॉल का कहाँ से देगा, उसने सेकंड का भी नहीं दिया, तो सेकंड का नहीं दिया तो सेकंड में कितने रुपये मांगेंगे, 2 रुपये, तो 400 रुपये, यानी कि इसमें भी 8 रुपये कॉल से लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और सी इस कॉल का भी पैसा ले लिया शेयर होल्डर ने। ठीक है, फिर लिखेंगे फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल का पैसा मांगेंगे, लिखेंगे इन शेयर सेकंड हैंड फाइनल वैलिडिटी के पैसा कितना मांगा है, 16,000, 16,000 लिख देंगे। पैसा मिला कितना, नहीं कॉल सी मिली कितना लिखा है 800, तो कॉल सी मिले मिल जाएगा, ऊपर वैल्यू कट जाएगा 15,200। ये शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव। ठीक है, तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है, कॉल सीनियर किसमें आता है, कॉल सीनियर बैंक वाली एंट्री में आता है, क्योंकि हम जब किसी से पैसा मांगते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि वो कितना हमें पैसा देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपये किसी से चाहिए थे, 100 रुपये 10 लोगों से चाहिए थे मान लीजिए, अब उसमें से किसी बंदे ने आपको नहीं दिया, वो तो बाद में मालूम चलेगा, तो आप पैसा पूरा मांगेंगे, तो जब पैसा पूरा मांगेंगे तो जैसे कि इसमें पैसा पूरा मांगेंगे तो गुणा पूरा से कराया जाएगा। जैसे कि हमने देखिए फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये के हिसाब से पैसा पूरा मांगा है, तो कितना है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट कॉल पे 16,000 रुपये। ठीक है, वो तो बाद में मालूम चला कि एक बंदा था जिसके पास 400 शेयर थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो वो फिर वो कॉल से एरिया लिखा जाएगा बैंक वाली एंट्री पे। तो जो कॉल से एरिया है वो बैंक वाली एंट्री में परमानेंट आता है। ठीक है, परमानेंट कब आता है, जब पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा परमानेंट। ठीक, उसके बाद जो जिस कॉल का पैसा नहीं मिला होगा तो वहाँ लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक, सेकंड कॉल का नहीं दिया हो तो सेकंड कॉल लिख देंगे, अलॉटमेंट का नहीं दिया हो अलॉटमेंट लिख देंगे, कॉल से मिलने वाली वैल्यू वो लिखेंगे जिसका पैसा नहीं मिला होगा। ठीक है, कितना रुपए नहीं मिला होगा। ठीक, आज के लिए हम लिख